हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं चैप्टर टू की एक्सरसाइज पॉलिनॉमियल्स जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें क्या बताया गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। दिए हुए नीचे पार्ट्स दिए हैं, आपके मैथ दिए है मेरे पास। कितने पार्ट दिए हैं? 6 पार्ट दिए। फॉलोइंग में दी हुई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का मतलब हो गया जिस पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 2 हो, जिसकी वेरिएबल्स की हैश पावर 2 हो, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। और जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, कोएफिशिएंट को मैं बता दूं आपको। कोएफिशिएंट होता है कांस्टेंट टर्म ऑफ वेरिएबल्स। मान लो यहाँ इसका कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो 1 तब भी है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये तो खुद कांस्टेंट टर्म है। यानी कि वेरिएबल्स का पीछे जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उस टर्म्स का कोएफिशिएंट होता है। तो अब इसका पहला वाला क्वेश्चन बताया गया, पहला पार्ट बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमने पहले क्या करना है, जीरो निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि ऐसे दो टर्म्स बनानी है जिन दो का मल्टीप्लाई जो है इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, और उन्हीं दो को जमा या माइनस करके फिर यही -2x होना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, 4 2 8, 4 2 8, 8 1 8, 4 और 2 ले लेंगे, 4 2 8, 8 1 8, तो इनके ज़रब के बराबर, और 4 में से 2 गए तो 2 आ गया। मगर इतना है कि यहाँ पे माइनस है प्लस है। अगर माइनस है तो जो 4 2 8 है उसमें से 4 हमने माइनस लेना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो 4 2 8 किया है तो 2 को हमने माइनस लेना है, बस इतना ही है। तो हम करेंगे, पहले 4 टर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखेंगे तो 4x लिखेंगे ना, प्लस 2x या ऐसे करो ना, देखो +2x -4x -8 बना लिया। इस इन दो का मल्टीप्लाई इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, और जमा करके ये बीच वाला होना चाहिए। 8 1 8 एक्स स्क्वायर, 4 2 8 एक्स स्क्वायर। जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो 2 में से 4 गए तो -2, 2 -4 -2 इंटीजर्स आपने 7th में पढ़ा है। उसके बाद इनको हम अलग अलग ले जाएंगे, दो को x + 2x। अगर यहां माइनस होगा तो निशानी वजह से यही रखो। एक बार स्टेप धीरे से बताऊंगा, मैं आराम से समझाऊंगा। अगर माइनस बाहर लिया तो अंदर लिखो जो है वही, मगर यहां निशानी चेंज हो जाएगी अगर माइनस बाहर रहा। अगर यहां प्लस कभी आया तो आपने यहां जो निशानी है वही रखनी है। यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर है, रखा है हमने, तो अंदर निशानी चेंज कर दी। फिर से एक बार, x + 2x -4 निकल सकता है बाहर। नहीं, पहले हमने यहां से एक दूसरे से कॉमन निकलेगा, सॉरी। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, निकालो कॉमन, x कॉमन बाहर, यहाँ x निकल गया। अब यहाँ क्या रहा, 1 नहीं, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x बाहर निकला, एक x इधर ही है, प्लस यहाँ से x बाहर सिर्फ 2 रहा। अब यहाँ से बाहर क्या निकालेंगे, x तो निकलता नहीं क्योंकि यहाँ x यहाँ है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म निकलेगी, 4 निकलेगा, 4 से ये जाता है 8, -4 बाहर निकालेंगे, अंदर सिर्फ x रहा, +4 2 8। ये लो जी, ये दो टर्म जब सेम आ गई, समझो कि आपका जो ये कैलकुलेशन है लगभग ठीक चल रहा है।
तो अब एक बार हम अंदर वालों को लिखेंगे, एक बार बाहर वालों को लिखेंगे। x प्लस 2, बाहर वाला x माइनस 4, x प्लस 2 को एक ही बार लिखना है। ये आ गया इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब इसका जीरोज यहां से आसानी से हम निकाल सकते हैं, समझ आई? तो हमने जीरो निकाला ना, सो द वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। सो द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। इसको ये तो जीरो के बराबर आ गया, क्योंकि इसको हमने जीरो निकालना है। ये हमने ले ली जो आपके पास था, इसको हमने लिखा सो द वैल्यूज ऑफ 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन, जब क्या था, जब x प्लस 2 0 या फिर x माइनस 4 भी 0, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज, अगर ये जीरो के बराबर आया तो फिर x जो है वो दो उधर पार जाएगा तो माइनस 2 बनेगा, तो x 2 आया, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू, यहां देखेंगे तो माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 बनेगा, 4। एक x हमारे पास माइनस 2 आया यहां से जब हमने जीरो के बराबर लिया, और एक x हमारे पास 4 आया, तो ये हमारे पास निकले जीरोज। क्या निकल गए? जीरोज। देयरफॉर द जीरोज ऑफ, किसके जीरोज हैं ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो क्वेश्चन हमारे पास माइनस 8 और क्या क्या निकले माइनस 2 एंड 4, ये जो निकले जीरोज। ये वाला पार्ट हो गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, इनके जीरोज निकालो। हमने पहले इनको सेपरेट द मिडिल टर्म किया, फिर इनके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद फिर इन फैक्टरों को हमने, ये तो जीरोज के बराबर है, जीरोज जब इनके जीरो निकालो जीरोज के बराबर लेना है। ये जीरोज के बराबर जीरो है तो फिर ये इनके फैक्टर हैं, ये भी जीरोज लिए हमने। तो यहाँ से हमें इक्वल टू से जीरो करके कॉन्स्टेंट टर्म जीरो करके यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू भी निकलेगी और दोबारा 2x की वैल्यू निकलती है। 2 निकले तो 2 जीरो भी निकलेगी। ये जो x की वैल्यू निकलती है ये हमारे पास जीरो होते हैं। आप मैंने बताया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट रिलेशनशिप, यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसका हमें पता होना चाहिए। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, पहले इनका जमा करेंगे। सम ऑफ जीरोज करो जी, जीरो सम जीरो हमारे पास एक हमारे पास माइनस 2 है, एक प्लस 4 है, इनको आपस में जमा करो तो 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला कम है 2 आएगा। तो इसकी जो इसका जो रिलेशनशिप है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये याद रखना आपने, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 2, यानी कि इसका जब माइनस करेंगे तो इधर ये लिखेंगे तो माइनस 2 आया, फिर से डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट जो 1 है, ये लो जी। ये हो गया सम ऑफ जीरोज करके, जीरोज का जमा करके ये जो आना चाहिए ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आना चाहिए।
ये यहाँ हमने मिलाने हैं। अगर ये सही आते हैं तो समझो आपका क्वेश्चन, आपके जीरो बिल्कुल अच्छे निकले। उसके बाद अब आगे प्रोडक्ट, भाई यही हमें रिलेशनशिप करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो, जीरो का मल्टीप्लाई आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो का करो प्रोडक्ट। जीरो हमारे पास जो है वो एक माइनस दो है और एक चार निकला है। इन दो का मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा, डिवाइड बाय 1। ये इसका रिलेशन जो होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है वो में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -8 है, ये देखो, ये देखो, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये लो। ये होता है इनके बीच में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप। ये आपने ध्यान से देना है और सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, सेम सभी पार्ट इसके। पहले जीरोस निकालने हैं, जीरो निकालने के बाद हमने सम ऑफ जीरोस उन दो जीरो का जमा करके जो आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए। कोएफिशिएंट बार बार बता रहा हूं, कोएफिशिएंट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स के पीछे जो टर्म्स है वो क्या है, वो कांस्टेंट टर्म, वो इसका कोएफिशिएंट है। ये दो इस एक्स का कोएफिशिएंट है, जिसके पीछे जो होगा वो इसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट को थोड़ा सा ध्यान दे दो। बाकी कांस्टेंट टर्म तो जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट टर्म में 8 का मतलब ये भी हो गया, 8 का मतलब हो गया 8 एक्स की पावर, कभी जरूरत पड़ेगी तो 0 लगा देना, यानी कि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर 8 1 द 8, ठीक है। तो करो नोट डाउन। अब आपको मैं इसका दूसरा पार्ट, इसमें बताया गया है 4s स्क्वायर। अब इन्होंने वेरिएबल्स को s लिया है, -4s + 1। फिर वही कंडीशन, पहला वाला क्वेश्चन, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ना है और इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। 4 1 द 4, 2 2 द 4 आया, और 2 2 जमा करेंगे तो 4 बनता है। जमा करने से भी यही आता है, तो मल्टीप्लाई करने से भी यही आता है, मगर शर्त इतनी है कि यहाँ -4 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये दो मल्टीप्लाई करके हमें प्लस में आ रहे थे, यानी कि यहाँ दो माइनस रखेंगे हम, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें प्लस आएगा और जमा करके माइनस आएगा। देखो -2s रखो, -2s आगे प्लस 1 होता है, रख लिया। 2 2 टू द 4s स्क्वायर, यहाँ पे 4s, 4 1 द 4s स्क्वायर, जमा करेंगे तो -2 तो -2 -4। अब ले लो फिर से वही 2 1 में, और मैंने कहा कि माइनस बाहर है तो अंदर निशानी चेंज, प्लस है तो माइनस। आप निकालो बाहर, यहां से क्या निकलेगा बाहर, ये एस है तो आप 25 मानेंगे, यहां से 2 निकलाएगा, एस भी निकलेगा, 2s बाहर निकलेगा, अंदर 2 2 द 4, एक एस निकल गया, एक एस 3 है, -2s बाहर निकल गया है तो 2s 1 द 2s 1 रहेगा। यहाँ पे यहाँ कुछ भी बाहर निकलेगा क्योंकि ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ एस है, यहाँ है ही नहीं, लिहाजा कुछ जब नहीं निकलेगा बाहर तो 1 तब आपने निकालना, 1 से तो वही रहेगा, 1 निकालेंगे बाहर, अंदर रहेगा 2s - 1। जब यहाँ ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, थोड़ा सा समझना कि नहीं हम ठीक चल रहे हैं। बाकी बाहर वालों को लिखो, अंदर वालों को लिखो। पहले 2s - 1, 2s - 1, बाहर भी है 2s - 1, यानी कि दोनों जीरो बराबर निकलेंगे आप। सो द वैल्यूज ऑफ, सेम वही, ये आपने जैसे मतलब याद रखना है कि वैल्यूज किसकी,
जो क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0 when 2s minus 1 is equal to 0 सेम पहले क्वेश्चन की तरह और 2s minus 1 is equal to 0 that is 2s s is equal to अब s अगर निकालेंगे तो पहले ये -1 है, ये जाएगा बराबर ऐसे आगे, ये निशानी चेंज +1 और s के जो साथ पीछे लगा 2 है उसके नीचे आ जाएगा। या आपने इक्वेशन में इसमें पढ़ा है, यानी कि 1/2 आएगा यहाँ पे 1/2 ऐसे, ये भी s इज इक्वल टू 1/2। तो therefore the zeros of 0 लिख लिए of 4s square minus 4s plus 1 or 1/2 and 1/2 दोनों सेम। now sum of zeros, अब करेंगे रिलेशनशिप sum of zeros और इनको सम 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, आधा आधा है ना। तो यानी कि ये होता है -b/a भी होता है -b/a, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बटा कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -b/a भी इसको लिखते हैं। इसमें हमने इसको ये मानना है, इसको b मानना है, इसको c मानना है। तो -b/a माइनस b/a यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन जो पीछे कराया था मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये लो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 4 रखो, अगर ये 4 आए -4 आएगा अपॉन ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 4 है, 4 4 खत्म, वही 1 रहेगा, वही 1, क्योंकि यहां माइनस लगाना है तो एक माइनस उसको अपना भी है, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद करो अब सम के बाद प्रोडक्ट, बस सम और प्रोडक्ट आपने निकाल दिया तो हो गया इनका रिलेशनशिप। जीरोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1 1 1/2 2 4, वो किस तरह होता है कॉन्स्टेंट टर्म ना, c/a या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म बस 1, ये निकले इसके जीरोज और ये निकले इनके जीरोज और कोएफिशिएंट का आपस में रिलेशनशिप। तो करो नोट डाउन।